हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म के यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका किसान दोस्त मनीराज। से चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का नया वीडियो, जो कि होने वाला है इंटीग्रेटेड राइस फार्मिंग विथ हैन फार्मिंग। मतलब चावल के साथ हम लोग मुर्गी का खेती किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मॉडल होता है, जो कि मेन 3 मॉडल होता है। वैसे मॉडल बहुत सारा होता है, लेकिन 3 मॉडल हम सिलेक्ट करके लाए हैं, जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग चावल के साथ और मुर्गी के साथ वो तीनों बेस्ट मेथड रहता है। तो पहला मॉडल जो है वो हम आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते रहे जल्दी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला मॉडल के साथ। तो ये देखिए, ये हम लोग का समझिए कि 1 एकड़ का ये वाला हम लोग का फार्म, ये वाला फार्म हम लोग का 1 एकड़ का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहला चीज क्या करना है, हम लोग को पहला मॉडल जो है ये वाला मॉडल नंबर 1 हम लोग का। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे इस तरह हम लोग को एक हाउस बनाना है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। इस तरह से जो मुर्गी का फार्म बनता है, हाउस ये इस तरह का रहता है और यहाँ पर मुर्गी रहती है। तो ये बीच में हम लोग एक बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना रहेगा, ये वाला हम लोग का रहेगा 10 मीटर का। और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का 60 मीटर का लेंथ रहेगा। 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का लेंथ रहेगा। अब ये हम लोग का हो गया पहला मॉडल। अब इसमें आप लोग पूछिएगा कि कितना क्वांटिटी हम लोग इसमें मुर्गी रख सकते हैं। तो इसमें कम से कम 2 से 3 हजार क्वांटिटी का मुर्गी हम लोग रख सकते हैं। मतलब इस फार्म में हम लोग का 2000 से लेकर के 3000 तक मुर्गी आ जाएगा, उसका फीड प्लस। और इंटीग्रेटेड इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि ये जो मुर्गी का जो खाद निकलेगा, जो पीठ, उसको हम लोग को ये फार्म में फेंक देना है। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, चावल का खेती होगा, यहाँ पे सब चावल का खेती हुआ है। ठीक है, और इसका बीच में हम लोग यहाँ पे मुर्गी का खेती किया। तो इस सब में हम लोग को इसका जो भी पीठ निकलेगा वो फेंक देना है। तो वो क्या काम करेगा, चावल के लिए फर्टिलाइजर का काम करेगा बहुत ज्यादा। तो वो चावल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है फर्टिलाइजर जो मुर्गी का रहता है। अब ये हम लोग का पहला मॉडल हो गया। अब दूसरा मॉडल हो गया हम लोग का मॉडल नंबर 2। ये हम लोग का दूसरा मॉडल है कि इसमें अब हम लोग को मुर्गी का खेती किस तरह। तो ये हम लोग का 1 एकड़ का फार्म है। तो अब हम लोग इसमें कैसे खेती करना है, इसमें पूरा हम लोग चावल लगा देंगे। पूरा यहाँ पर चावल लगा देंगे, पूरा चावल लगा दिए। अभी यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को बीच बीच में एक ऐसा पिलर लगाना है। पिलर लगा करके इसको ऊपर छोटा छोटा हट बनाना है। ये पिलर लगा दिए, अब इसके ऊपर छोटा छोटा हम लोग हट बना दिए इस तरह से। आप लोग यहाँ समझिए, यहाँ आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। ये हम लोग का जमीन है, यहाँ पे राइस उगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पानी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक हम लोग पिलर डाले, यहाँ पे एक पिलर डाले, यहाँ पे एक पिलर डाले, यहाँ पे एक पिलर डाले। अब इसका ऊपर नेट बिछा दिए, यहाँ पर चाहे कोई भी मेटल का सीट बिछा दिए, जो कि मुर्गी का वजन संभाल सकता है। अब उसको इस तरह से एक सेट बना दिए। तो ये हम लोग अगर ज्यादा खर्चा में चाहे, अगर अच्छा से बनाना चाहे तो टीन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे पुआल और लकड़ी या बांस का भी यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग का दूसरा मेथड हो गया। अब इसका लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ हम लोग का होगा 10 मीटर का। 10 मीटर का लेंथ होगा। यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 मीटर का लेंथ होगा। और ये जो चौड़ाई है इसका, यहाँ से यहाँ तक, ये 5 मीटर का होगा और ये 10 मीटर का होगा। ठीक है, तो इसमें एक एक हट में हम लोग कितना मुर्गी स्टोर कर सकते हैं, एक एक हट में हम लोग 200 मुर्गी स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 200 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 200 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 200 स्टोर कर सकते हैं। और ये चीज सिर्फ आपको 3 ही लगाना है ऐसा नहीं है। 1 एकड़ में चाहे आप लोग 4 भी लगा सकते हो या 5 भी लगा सकते हो। लेकिन ज्यादा जो बेनिफिशियल रहता है, जो अच्छा रहता है खेत के लिए, वो 2 रहता है, नहीं तो 3 रहता है, नहीं तो 4 रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका नीचे भी तो चावल उगा हुआ है, इसका नीचे भी चावल उगा हुआ है। तो इसका जो शेड पड़ेगा तो यहाँ पर ठीक से धूप मिलता नहीं है। तो ये क्या होता है, चावल ठीक से उग नहीं पाता इस जगह पे। तो अगर ज्यादा इस तरह का हम लोग फार्म लगाएंगे तो हम लोग का चावल का फसल भी खराब हो सकता है। मतलब उस जगह पे सिर्फ खराब होगा, बाकी जहाँ पे धूप लग रहा है वहां पर खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर कम से कम हम लोग को 3 नहीं तो 4 लगाना है। उससे ज्यादा अगर आप लोग लगा सकते हैं तो एरिया आप लोग बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि अगर 5-6 लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोग एरिया बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग का दूसरा मॉडल हो गया।
अब हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर ये जनसूची की हम लोग का ये जमीन है, जो भी इसमें हम बता रहे हैं इसमें फार्म का लेंथ कितना रहेगा, मतलब जो जमीन का साइज है वो 1 एकड़ ही रहेगा। 1 एकड़ से अगर आप लोग को 2 एकड़ में करना है तो उसके हिसाब से क्वांटिटी आप लोग डबल कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जैसे कि जमीन है, यहाँ पर हम लोग चावल उगा हुआ है ये पूरा में। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर फार्म किस तरह प्रिपेयर करना है। तो इस मेथड में क्या होता है कि इसमें पैसा फार्म प्रिपेयर करने में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इस तरह से अगर फार्म हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसमें क्वांटिटी जो रहता है मुर्गी का वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये डुप्लेक्स फार्म बनता है यहाँ पर, मतलब कि 3 स्टोरेज रहता है लगभग। तो हम लोग को इस तरह फार्म क्रिएट करना है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका ऊपर यहाँ एक स्टोरेज रहेगा, ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे मुर्गी सब रहेगी, यहाँ पर हम लोग का मुर्गी सब है। अब ये वाला क्या हो गया, इसको हम लोग को बीच से डिवाइड कर देना है, ये हम लोग को बीच से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे एक फार्म बन जाएगा इस तरह का, अब ये एक यहाँ पे फार्म बन जाएगा इस तरह का, और इसका ऊपर भी एक फार्म बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग मुर्गी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 जगह पे हम लोग इसका मुर्गी स्टोर कर सकते हैं। और सिर्फ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर में हम लोग का कम से कम 10,000 मुर्गी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो ये स्ट्रक्चर किस तरह दिखता है, ये देखिए ये हम लोग का पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हम लोग का ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया और ये लास्ट वाला हम लोग का तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जाएगा इस तरह, ये इस तरह, ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट खेत का स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग पॉइंट रहेगा। और ये समझिए कि खेत का लेंथ है, तो ये खेत का इस साइड हम लोग चावल की खेती किए हैं, इस साइड में हम लोग चावल की खेती किए हैं। ये पूरा इस तरह चावल की खेती किए हैं और इसका भी इधर इधर हम लोग चावल का खेती किए हैं। ये सिर्फ बीच में है जहाँ पे हम लोग ऐसा स्टोरेज बना करके इसको स्टोर करें मुर्गी को। तो हम लोग का मुर्गी कम से कम 3 से 4 महीना में रेडी हो जाएगा बेचने के लिए। तो इसको चावल के साथ आप लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको बेच सकते हो। तो एक मुर्गी अगर हम लोग फार्म से देंगे तो 60 से 70 रुपया में बिकने लगता है, और लगभग 3 महीना के बाद ये मुर्गी अंडा भी देने लगता है। तो 3 महीना के बाद पर डे आप लोग का कम से कम 600 से 700 अंडा निकलने लगेगा इस फार्म में से। इस फार्म में से 600 से 700 अंडा निकलेगा। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 में किस तरह का अंडा निकलेगा और कितना प्रोडक्शन होगा। तो इस फार्म जो मॉडल नंबर 3 का जो फार्म है इसमें से हम लोग को पर डे कम से कम 600 से 700 अंडा निकलेगा। और यहाँ पर जो मुर्गी है आप लोग, जो मेल मुर्गी है उसको आप लोग बेच सकते हो मार्केट में, वो आप लोग का एक बेनिफिट हो गया, एक अंडा का बेनिफिट हो गया। एक आप लोग को इसमें कुछ भी फर्टिलाइजर या खाद डालने का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे आप लोग को पैसा बच गया। और प्लस ये राइस 6 महीने में तैयार हो जाएगा चावल, तो ये चावल को भी आप लोग बेच सकते हैं। तो कम से कम 1 एकड़ में 15 नहीं तो 10 क्विंटल इस मॉडल में तैयार हो जाएगा चावल। तो 10 क्विंटल के हिसाब से अगर हम लोग लेते हैं तो ये 18 से 20 रुपये सबसे कम हम लोग लेते हैं, 18 से 20 रुपया पर केजी मिलेगा। तो 10 क्विंटल का लगभग 60 से 70 हजार रुपया चावल का हम लोग निकल जाएगा। प्लस उसके साथ मुर्गी का खेती से जो मुर्गी का जो हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं उससे भी हम लोग को पैसा मिलेगा और उसका अंडा से भी हम लोग को पैसा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बजट हम लोग का बन जाएगा फार्मिंग का। तो इस मेथड को हम लोग को अपने फार्म में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, ताकि अगर हम लोग का फार्म चावल का फसल अगर खराब भी हो जाता है कोई भी रीजन का वजह से, तो हम लोग को ये मुर्गी का फसल हम लोग को बचा देगा। तो इसमें कोई दिक्कत कभी आएगा नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मॉडल के बारे में कि सेकंड मॉडल में हम लोग का कितना प्रोडक्शन होगा। देखिए सेकंड मॉडल में जो प्रोडक्शन होगा, सेकंड मॉडल में हम लोग क्या कहते हैं कि जो फार्म का साइज था मुर्गी का उसमें छोटा छोटा रखे थे। तो अगर 3 फार्म बनाते हैं तो उसमें एक में हम लोग 200 मुर्गी स्टोर कर सकते हैं। और अगर 3 फार्म हम लोग बनाते हैं तो उसमें 200 से 600 मुर्गी स्टोर कर सकते हैं। तो 3 महीने के बाद उसमें से भी जो मेल मुर्गी रहेगी वो लोग आप लोग मार्केट में सेल कर सकते हो। और जो मुर्गी अंडा दे रही है तो तीनों फार्म में से लगभग 200 से 300 अंडा आप लोग का पर डे निकलने लगेगा। तो उससे भी थोड़ा सा मुर्गी का प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि उसका फार्म का साइज छोटा है, इसी की वजह से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला जो है उसमें भी आप लोग का लगभग 400 से 500 अंडा पर डे निकलेगा और आप लोग उसको सेल कर सकते हो। और राइस का क्वांटिटी भी अलग अलग मेथड के साथ डिफर करता है, लेकिन राइस का क्वांटिटी जो मॉडल नंबर 2 है, जो मॉडल नंबर 2 है हम लोग का, इसमें चावल का क्वांटिटी पहला मॉडल से और दूसरा तीसरा मॉडल से
पहला और तीसरा मॉडल से सेकंड वाला मॉडल में राइस का क्वांटिटी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मुर्गी का फार्म का साइज छोटा था, इसमें फार्म का साइज बड़ा है, और पहला वाला जो फर्स्ट वाला जो मॉडल है उसमें भी फार्म का साइज बड़ा है, इसके वजह से उसमें राइस का प्रोडक्शन थोड़ा कम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये तीनों मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है इस मॉडल में या इस तरह का फार्मिंग करने में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग क्लियरली अपना डाउट पूछ सकते हैं और हम आप लोग का डाउट जरूर क्लियर करेंगे वहाँ पे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भवानी।